भैया कर्म समय के अनुसार कैसे काम करते हैं। कई बार कर्मों का फल हाथों हाथ मिल जाता है, चाहे बुरे हो अच्छे हो। कई बार बहुत देर से मिलता है, कई बार मिलता ही नहीं, या पता नहीं अगले जीवन पर चले जाता है, या कई बार पुराने जीवनों के कर्म हमें अभी भुगतने पड़ते हैं। तो कर्म समय के अनुसार कैसे चल रहे हैं, क्या आप इसे समझा सकते हो? बिल्कुल समझाऊंगा। जिस क्षण भी आपने कोई भी जरा सा भी कर्म कर दिया, कोई भी कार्य कर दिया, उसी क्षण से वो कर्म आपसे जुड़ गया, वो आपके सूक्ष्म शरीर से चिपक गया, वो आपका हो गया जब तक वो चले नहीं जाता। पर ये प्रोसेस ना बहुत गहरा है। पहले ही समझो कि जो कर्म है, कर्म बंध है, वो हमारे भूत के हैं, वो हमारे इस क्षण के नहीं है। कर्म हमेशा भूत के होते हैं, क्योंकि आपका भूत आपके पिछले क्षण से शुरू हो जाता है। तो पिछले क्षण में जो भी कर्म किया वो है तो भूत, अब वो कर्म आपसे जुड़ गया है। और जो पिछले जीवन भी आपने जिए हैं वो भी आपका भूत है। पिछला क्षण भी भूत, पास्ट 10 साल पहले का भूत भी आपका भूत है, पिछले जन्मों का भूत भी आप ही का है, वो भी आप ही थे, आगे भविष्य में अगले जन्मों में भी आप ही होंगे। ये जन्म जन्म का जो डिवीजन है, ये सिर्फ हमारे लिए हुआ है, इस प्रकृति के लिए, ब्रह्मांड के लिए नहीं हुआ है, हमारी समझ के लिए हुआ है। वरना हम वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। ये यात्रा हमारी ही है, सिर्फ चोले बदलते रहेंगे। तो आपका ये जो भी क्षण आपके सामने आया है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये कर्म ही है। ये आपके पुराने कर्मों की वजह से ही आया है, पास्ट के किसी ना किसी कर्म की वजह से ही पैदा किया है ब्रह्मांड ने। और फिर इसके बदले में आप कोई कर्म करोगे इस क्षण में, और वो आपसे चिपक जाएगा। अब बुरा कर्म किया था, उसको सह लिया, वो खत्म हो गया। अच्छा कर्म किया था, कोई अच्छी चीज आई, वो खत्म हो गया। अच्छे कर्म किए थे पर इस समय बुरा कर्म कर दिया, वो बुरा कर्म चिपक गया, अच्छे कर्म कम हो गए। तो हर क्षण जो आपको मिल रहा है वो भी आपका कर्म ही सामने आ रहा है। तो आपके साथ इस क्षण में बुरा हो रहा है, कुछ गलत भी हुआ है, तो वो भी आपका कर्म है। उसे भी समझो कि ये कर्म है, आया बीत गया, अच्छा हो या बुरा हो। जो भी आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, परिस्थितियां हैं, जीवन की अच्छाइयां हैं, कमियां हैं, उलझने हैं, जो सुलझ गया है, वो सब आपको कर्मों के नतीजे ही मिल रहे हैं। और कर्मों के नतीजे जीवन में परिस्थितियों के रूप में ऐसे आते हैं कि आप नए कर्म करके जीवन के चक्र को आगे बढ़ा पाओ। फिर ये कर्म चिपकेंगे, इनके हिसाब से आगे के जीवन निर्धारित होंगे। तो जीवन की रचना ही ऐसे हुई है, वरना जीवन चल ही नहीं पाएगा, ब्रह्मांड चल ही नहीं पाएगा, जीवन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपके जो डर के कारण है, चिंता के कारण है, खुशी के कारण है, जितने भी थॉट्स, ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जो भी विषय आपके दिमाग में घूम रहे हैं, वो सब कर्म है जो आपसे जुड़े हुए हैं। आज आप दूसरों का मजाक उड़ा के खुशी की अनुभूति कर रहे हो, तो ध्यान रखना, कोई अच्छे कर्म थे जो आपको इस मजबूती की पोजीशन पर लेकर आए, वो बीत रहे हैं। आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, उनको दुख दे रहे हो, वो बुरे कर्म आपसे जुड़ रहे हैं। अच्छाई की टैली कम हो रही है, बुराई की टैली बढ़ रही है। अच्छी गोटियां खत्म हो रही हैं, बुरी गोटियां बढ़ रही हैं। तो सोच लेना कि आगे क्या होने वाला है। किसी ना किसी दिन, कहीं ना कहीं जाकर वो अच्छाई की गोटियां खत्म होंगी। इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, किसी और जन्म में हो, लेकिन याद रखना वो आप ही होगे जो दुख भोगोगे। और अगले जन्म में होगा तो और बुरा होगा, क्योंकि आपको एहसास भी नहीं होगा कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। आप ब्रह्मांड पे सवाल उठाओगे, पर ब्रह्मांड हंसेगा कि भूल गया जब तूने वो गलत काम किया था। ये तो बल्कि और बड़ी सजा है कि एहसास खत्म हो जाना गलत काम का और सजा मिलना। बात को समझना, गहरी बात है। आपने कुछ गलत काम किया, आपको सजा मिल गई, तो कम से कम एहसास है कि मैंने गलत किया था। पर गलत काम करके भूल गए अगले जन्म में कि गलत काम किया था, फिर सजा मिलेगी तो और बुरा लगेगा। और साथ ही साथ प्रकृति आपको निमित्त भी बनाती है। इस संसार में हर चीज, हर वस्तु, हर जीव, हर इंसान एक निमित्त है कुछ ना कुछ करने का, किसी को कर्म देने का, कर्म दंड देने का, अच्छे कर्म देने का। तो आपने किसी का बुरा किया तो प्रकृति ने आपको निमित्त बना लिया उसकी बुराई करने का, उसको भी अपना कर्म फल मिल गया। लेकिन आपने बुरे कर्म और जोड़ लिए। और जो काम हम जान के नहीं करते, हमसे गलती से बुराई हो गई, उसमें हमारे बुरे कर्म तो नहीं जुड़ते, पर हमने कोई बुरा कर्म किया था, इसलिए हमें वो गिल्ट का भाव, वो दुख का भाव सहना था, किसी की बुराई का निमित्त बनने का, तो हमने सह लिया। इसलिए प्रकृति ने हमें चुना कि इससे वो एक्सीडेंट हो जाए जिससे किसी का नुकसान हो गया, इससे वो गलती हो जाए अनजाने में जिससे किसी का नुकसान हो जाए, उसको कर्म दंड देना है, निमित्त इसको बना दिया, क्योंकि इसको दुख भोगना था, थॉट्स वाला, ख्यालों वाला।
उसको कर्म फल भोगना था। और अगर जानबूझ के बुरा कर रहे हो फिर तो भैया कर्म ही कर्म जोड़ रहे हो, बुरे वाले, गंदे वाले, सड़े हुए। तो अगली बार अनजाने में किसी का बुरा आपसे हो जाए तो याद करना, समझना कि थोड़े बहुत बुरे कर्म आपके थे जो ऐसे निकले हैं दुख बन के, और ज्यादा बुरे कर्म उनके थे कि उनको वो दुख आपकी वजह से अनजाने में भोगना पड़ रहा है। तो खुद को ब्लेम मत करना, उससे मुक्त रहना। दोस्तों, अगर हर कर्म का बदला आपको हाथों हाथ मिल जाता तो जीवन चल ही नहीं पाता, जीवन की रचना ही नहीं हो पाती। जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो काम ही नहीं करता, उसमें कुछ जाता ही नहीं। जीवन जो है वो कर्मों को चलाने की मशीन है, कर्मों को एडजस्ट करने की मशीन है। उस हिसाब से वो आपकी रूपरेखा बनाती है, परिस्थिति बनाती है, ब्रह्मांड को चलाती है। तो उसमें कर्म ही नहीं जाएंगे, कर्म हुआ हाथों हाथ खत्म हो गया तो जीवन चल ही नहीं पाएगा, ये दुनिया चल ही नहीं पाएगी, संसार होगा ही नहीं। तो इसलिए कुछ बुरे कर्मों के फल हाथों हाथ मिल जाते हैं ताकि आपको यह एहसास रहे कि बुराई गलत है, बुराई का एक डर आपके अंदर मौजूद रहे, आप समझदार इंसान बन के जी पाओ। और कुछ कर्म कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं आगे वाले जीवन को चलाने के लिए। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। कुछ भी हुआ, आपने कोई कर्म किया, हर परिस्थिति में आपके कुछ पुराने कर्म भी हावी हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, उनका भी प्रेशर है और इस समय के कर्मों का भी प्रेशर है। तो आपने कुछ बुराई करी पर आपके अच्छे कर्म बहुत हावी हैं, बहुत पेंडिंग है, तो आपके साथ बुरा नहीं हुआ क्योंकि वो अच्छे कर्म खत्म हो गए, उन्होंने आपकी इस बुराई को भर दिया। इसलिए भी कई लोगों के साथ बुरा करके भी अच्छा हो जाता है या बुरा नहीं होता। और आपने कोई अच्छाई करी लेकिन बुरे कर्म पेंडिंग है बहुत सारे, तो अच्छाई करके भी उसका फल नहीं मिला, बस वो बुरे कर्म कुछ खत्म हो गए, पर आपको उनका एहसास नहीं क्योंकि आप क्वांटिटेटिव चीजों पर चल रहे हो, मानसिक तौर पर सोच ही नहीं रहे। तो अच्छा करके बुरा होने का मतलब है पुराने कोई बुरे कर्म थे वो ऐसे खत्म हो गए, हारी बीमारी नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसे मैंने अपनी अच्छाई से खत्म कर दी है। कई बार कुछ बहुत बुरा हमारे साथ होने वाला होता है और हम अच्छे कर्म करके उससे बच जाते हैं, ब्रह्मांड को अपनी रूपरेखा बदलनी पड़ जाती है। और कई बार जीवन में कुछ बहुत अच्छा लिखा होता है पर बुरे कर्म कर लेते हैं तो वो अच्छा कम हो जाता है, बहुत कम होके मिलता है, पर हमें लगता है और दुनिया को लगता है कि बुराई करके इसको अच्छा मिल गया। मिलना था महल, मिल गया 1 BHK, बुरा करके तो लोग सोचेंगे इसको तो 1 BHK घर तो मिल गया बुरा करके, पर उसने अपने जीवन की अच्छाइयों को कम करवा लिया। और कई बार आपको बुरे कर्मों का फल इसलिए हाथों हाथ नहीं मिलता क्योंकि प्रकृति अपने बस्ते में आपके और बुरे कर्म भर रही होती है ताकि आने वाली किसी बहुत बुरी परिस्थिति में आपको फिट कर पाए। थोड़े से और कर ले बेटा, आगे तेरे को फिर बड़ा दुख भुगवाऊंगी, कुछ बड़ा होगा तेरे साथ। तो इसलिए आप बुराई से आज बच जाते हो। एक बहुत ही करप्ट इंसान था, रिश्वतखोर इंसान था, गरीब लोगों से रिश्वत लेकर उनका मन दुखाकर उनको लूट कर उनके काम कराता था। बहुत पैसा कमाया, घर बना लिया, गाड़ी ले ली, लोग सोच रहे तो खुश हैं, हम दुखी हैं। उसके कर्म इकट्ठे हो रहे थे, बस्ते में भरे जा रहे थे। जब वो बस्ता भर गया तब प्रकृति ने उसको एक जीव के साथ जोड़ दिया, जिस जीव को बहुत बुरे कर्म भोगने थे, बीमारी भोगनी थी और जल्दी मरना था। और वो जीव उसकी पत्नी के गर्भ में पैदा हो गया। तो उस आदमी ने पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन जो उसको बच्चा मिला वो बिल्कुल बीमार मिला, उसके बहुत इलाज कराए, वो सही नहीं हो पाया, कम उम्र में मर गया। ये भयंकर दुख उसको भोगना पड़ा उन कर्मों की वजह से जो धीरे धीरे उसने सालों साल में करे थे। तो प्रकृति ने इस इंसान को, इस रिश्वतखोर इंसान को ही उसका पिता इसलिए चुना क्योंकि उतने ही कर्म इसने बुरे कर लिए थे मिला जुला के। प्रकृति को, उस इंसान को, उस जीव को कहीं एडजस्ट करना था ना, तो उसने कहा ये कर रहा है, इसका बस्ता भरने तो यहां एडजस्ट कर दूंगी, कर दिया एडजस्ट। करते रहो बुरे कर्म, धीरे धीरे अच्छा हो रहा है ना, आज करते रहो, भविष्य में भी तो आप ही होगे, कोई और तो नहीं भोगेगा। आज भी आप पुराने कर्मों के गहरे समुद्र में डूबे हुए हो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। मोक्ष के द्वार से बहुत दूर खड़े हो और जो नए कर रहे हो ना हर क्षण के साथ, उसी की मदद से आपके इस जीवन की, अगले आने वाले जीवनों की रूपरेखाएं तैयार हो रही हैं। लोग, कहानी, परिस्थितियां, माहौल, सोच, शरीर, इंसान पैदा होगे, शेर पैदा होगे, मक्खी पैदा होगे, कीड़े पैदा होगे, वॉर्म पैदा होगे। दोस्तों ध्यान रखना, सिर्फ दुख भोगना ही कर्म नहीं होते, दुख सोचना भी कर्म होते हैं। तो जो टेंशन है, स्ट्रेस है, दुख मन में भोग रहे हो, चाहे कुछ हुआ हो ना हुआ हो, वो भी बुरे कर्म का ही नतीजा है। तो जो हम तनाव में रहते हैं वो भी बुरे कर्मों का ही नतीजा है, वो भी एक तरीके का दुख ही है। द थॉट ऑफ सफरिंग इज सफरिंग।
शायद उतने बुरे कर्म ना किए हों कि वो भोगना पड़े, पर उसके ख्याल आपको सताएंगे तो वो भी कर्म है। और ऐसे ही सोच से भी कर्म बनते हैं। किसी को मारने का सोचोगे, वासना के गंदे ख्याल किसी के बारे में लाओगे, तो शायद असली एक्ट करने वाले बुरे कर्म तो पैदा नहीं हो रहे, पर बुरे कर्म जरूर पैदा हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं हर क्षण के साथ। तो सोच में किसी को मार रहे हो तो वो भी बुरा कर्म ही है, उतना बुरा कर्म नहीं लेकिन है बुरा कर्म ही, वो जुड़ ही रहा है। दोस्तों, जीवन आपको थोड़ी बहुत फ्री विल देता है, कर्म करने की शक्ति देता है, परिस्थितियों में रिएक्शन देने की शक्ति देता है, पर लिमिटेड होती है, क्योंकि परिस्थितियां भी कर्म पैदा कर रहा है, माहौल कर्म पैदा कर रहा है, निमित्त सारे जो सामने खड़े हैं कर्म पैदा कर रहा है। कुछ हद तक सोच को भी कर्म प्रभावित कर रहे हैं आपके जेनेटिक्स के द्वारा, मानसिक स्थिति के द्वारा, पर आपका जो फैसला है, सही राह पर चलने का डिसीजन है, भगवान की बताई हुई सच की राह पर, कर्म की राह पर चलने का फैसला है, वो आपका है। खड़े रहने का, आड़े रहने का फैसला आपका है। तो इतनी ताकत हमें दी गई है कि धीरे धीरे बुरे कर्मों का नाश कर सकें, अच्छे कर्म बढ़ा सकें और धीरे धीरे सबको शून्य पर ला सकें और भगवान में लीन हो सकें। इतनी ताकत जरूर हर इंसान को, हर जीव को दी हुई है। उसका इस्तेमाल करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। उसके लिए अवेयर होना, चेतना को बड़ा करना, कॉन्शियस होना, आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कर्मों के बारे में बहुत कुछ और बता सकता हूँ, पर पहले ही कुछ कॉम्प्लेक्स था, समझने में आपको समय लगेगा, समझना ज़रूर। आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।